भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान अभी उबर भी नहीं पाया कि अब बलूच लीडर मीर यार ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया। बलूच नेता मीर यार ने बुधवार को पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी की औपचारिक घोषणा कर दी। उन्होंने दशकों से चली आ रही हिंसा, जबरन गायब किए जाने और मानवाधिकार उल्लंघनों को इसकी वजह बताया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, बलूचिस्तान के लोगों ने अपना राष्ट्रीय फैसला ले लिया है और दुनिया को अब चुप नहीं रहना चाहिए। बलूचिस्तान में जो है वो हालात खराब से खराब होते चले जा रहे हैं। जिन दिनों हम लोग मसरूफ थे, या कह लीजिए हमारी फोर्सेस, हमारी गवर्नमेंट और हमारे वो लोग जो पॉलिसीज बनाते हैं, वो बिजी थे भारत के साथ लड़ने में। जी हाँ, भारत के साथ हमारा जो चल रहा था कि कभी वो अटैक कर रहे हैं और कभी यहाँ से हम अटैक कर रहे हैं, उस टाइम पर जी हमने बिल्कुल कह लीजिए कि एक तरह से साइडलाइन करा रखा था। अपने जो मेन इश्यूज हैं उनको हमने कोई कोशिश नहीं की कि हम बलूचिस्तान के लोगों की बात सुने। पूरे बलूचिस्तान को कंसंट्रेशन कैंप बना दिया गया है और बलोच के लिए सांस लेना मुश्किल है। हमारे पहले दौर तक इन लोगों को बलात्कार आता था, हमारी बहू बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं, हमारी बहू बेटियां इनके रेप सेंटर्स में हैं, टॉर्चर है, घरों को आग लगाते हैं, बागों को, खेतों को आग लगाते हैं, पानी में जहर मिला देते हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान को बलपूर्वक और विदेशी ताकतों की मिलीभगत से पाकिस्तान में मिलाया गया था। बलूचिस्तान में कई साल से गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों की खबरें आती रही हैं, जिसमें जबरन गुमशुदगी, फर्जी मुठभेड़ और असहमति की आवाजों को दबाया जाना शामिल है। इन अपराधों के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और स्थानीय सशस्त्र गुटों दोनों को जिम्मेदार ठहराया गया। और तो आपके पास क्या रिपोर्ट है, क्या बलूचिस्तान में वाकई पाकिस्तान आर्मी की गिरफ्त कमजोर हो गई है और बलोचों का कंट्रोल हो गया है काफी इलाकों में? ये आप कह सकते हैं कि गिरफ्त कमजोर नहीं हुआ, ना होने की बराबर है। ना होने ना होने की बराबर इसलिए मैं यूज कर रहा हूं कि वो जब चाहें, जिधर चाहें, कहीं भी जाएं, किसी भी चीज को वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। उनके पास वहाँ की ग्राउंड इंटेल है, वहाँ के पास उनकी ग्राउंड, उनके पास आप कह सकते हो कुमक उनको हासिल है। वो हर चीज पे उनकी अपनी नजर है। वो जब चाहें, जिधर चाहें, किसी भी थाने में घुस जाते हैं। वहाँ के SHO समेत पूरे हमले को यारगमाल बंदी बना के अपने साथ पहाड़ों पे लेके उनकी वीडियो बना के, अभी आपने वीडियोस देखे उनकी जो आप बात कर रहे हैं, वंदे मातरम दोस्तों, लो जी शुरू हो गया। पाकिस्तान के पाप का घड़ा भरना शुरू हो गया है, या यूँ कहें कि अब वो भरने वाला है। एक बड़ी खबर आई है बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान के नेता मीर यार बलूच ने बुधवार को पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी का ऐलान कर दिया है और अब उन्होंने बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने की घोषणा कर दी है। और इसके पीछे उन्होंने दशकों से बलूच लोगों के मानवाधिकार हनन, किडनैपिंग और हिंसा का हवाला दिया है। उन्होंने एक्स पोस्ट पे लिखा, बलूचिस्तान के लोगों ने अपना राष्ट्रीय फैसला दे दिया है और अब दुनिया को चुप नहीं रहना चाहिए, आओ हमारा साथ दो। उन्होंने भारत से भी मदद की अपील की है। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और अब दुनिया को इस बारे में चुप नहीं बैठना चाहिए। और इसके साथ ही मीर यार ने भारतीय मीडिया, यूट्यूबर्स और भारतीय बुद्धिजीवियों से अपील की है कि वो बलूचों को पाकिस्तान के लोग ना कहें। हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम बलूचिस्तानी हैं। मीर यार ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी कि POK पर भारत के रुख का समर्थन किया है और अपील की है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान पर इस इलाके को खाली करने के लिए दबाव डाला जाए। इस बलोच नेता ने साफ कहा है कि भारत एक शांति प्रिय देश है और POK के मुद्दे पर हम भारत का समर्थन करते हैं। अब इस अनाउंसमेंट के बाद पाकिस्तान पे फिर से संकट के बादल मंडराने लगे। आइए देखते हैं इस समय मीडिया में कैसे रिएक्शन आ रहे हैं। अरे भाई, आज मैं आपको एक इंफॉर्मेशन भी देता हूँ और एक वहशत वाली बात बताता हूँ। अफ्रीका में भी ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे लोगों को कब्रों से निकाल के उनकी तजलील की जाती है। ये अहमदियों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं वहां पे। उन बेचारों का क्या हाल है। मजाल है कि मरियम नवाज शरीफ को बयान दे, मजाल है ये जो आपने जिसका नाम लिया बिलावल भुट्टो, मजाल है जो ये एक लफ्ज भी उसके मतलब बोले, मतलब मजाल है नवाज शरीफ बोले। और जिसकी कंधे पे बैठ के आए हैं, जो बंदूक लेके यूनिफॉर्म करके, जिसकी दाढ़ी नहीं है, वो तो कुल्लम कुल्ला कुरानी आयत बोलता है।
और जो हमारे बेटों को उठा के ले जा रहे हैं, उनको टॉर्चर कर रहे हैं और फिर उनकी ऑर्गन हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, उनके दिल, जिगर, आंखें निकाल कर बेच रहे हैं, उनका ब्लड निकाल कर बेच रहे हैं। ये जो हशर है, और फिर ये कि एक बिल्कुल मीडिया ब्लैकआउट है। आप वहाँ पर ना कोई लोकल जर्नलिस्ट काम कर सकता है, ना इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को जाने की ज़रूरत है। आज सुबह से सरफराज बुक्की साहब टीवी पर मौजूद थे, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के। घबराए हुए लग रहे थे, परेशान लग रहे थे। उनका कहना था कि जी हम छोड़ेंगे नहीं, बलूचिस्तान में जो लोग अलहदगी पसंद हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, उनको हम छोड़ेंगे नहीं और उनको हम सख्त सजाएं देंगे। और इस किस्म की बातें वो कर रहे थे, जिससे कि साफ जाहिर हो रहा था कि बलूचिस्तान में कई ग्रुप्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान से अब अलहदगी चाहते हैं, जो पाकिस्तान से अब तंग आ गए हैं, या पाकिस्तान की गवर्नमेंट से तंग आ गए हैं, पाकिस्तान के लोगों से, क्योंकि उनके राइट्स उनको नहीं दिए जा रहे। मीर यार बलूच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक अपील में लिखा, तुम मारोगे लेकिन हम निकलेंगे, क्योंकि हम नस्ल बचाने निकले हैं, आओ हमारा साथ दो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में बलूच लोग सड़कों पर हैं और ये फैसला उनका है कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और दुनिया अब मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकती। मीर यार बलूच ने भारतीय मीडिया, यूट्यूबर्स और बुद्धिजीवियों से आग्रह किया है कि वो बलूचों को पाकिस्तान के अपने लोग कहना बंद करें। उन्होंने कहा कि हम बलूचिस्तानी हैं, पाकिस्तानी नहीं। मौलाना फजलुर रहमान, जो कि एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन है, उनका भी ये कहना था कि जी बलूचिस्तान में तकरीबन 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो कि बिल्कुल अलहदगी के लिए जा रहे हैं, और अगर उन्होंने यूएन में जाकर कहा या अपील की तो उनकी बात को सुन लिया जाएगा। ये बात भी जो है मौलाना फजलुर रहमान जो है वो बता चुके हैं, ऐसा नहीं कि कोई आम जर्नलिस्ट या एक्टिविस्ट ने ये बात की हो। हम इनके लोग कभी नहीं थे। हाँ, बंगाली इनके लोग थे, बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, अपने लोगों के साथ इन्होंने बंगाल में किया। अपने लोग सिंधी थे इनके, जिनके साथ ये कर रहे हैं, पश्तूनों के साथ कर रहे हैं, वो इनके अपने लोग हैं। बलूच इनके लोग कभी नहीं थे। हम तो पाकिस्तान बनाने से हमारा कोई काम था, ना पाकिस्तान से हमारा कोई काम था। हम एक नेबर कंट्री थे, हमारी 700 साल की अपनी रियासत थी, हमारा मुल्क था। हम पे इन्होंने फौजी हमला किया, अपने जो आर्टिफिशियल एक क्रिएशन हुई कॉलोनियल प्लान के तहत पाकिस्तान की, जो आपकी धरती को काट के बनाया गया, आपकी ज़मीन चोरी करके बनाया गया, उस सारे कॉलोनियल प्लान के 1 साल के बाद इन्होंने हमला करके बलूचिस्तान पर कब्जा किया। क्या हिंदुस्तान के पास सिर्फ 24 मिसाइल थे क्या? 24 मिसाइल थे या क्या? पाकिस्तान में क्या 9 अपना क्या मदरसे हैं क्या? जब आप मदरसों में अल्लाह और रसूल के नाम पे वहशत पढ़ाओगे, इंटॉलरेंस पढ़ाओगे, दहशतगर्दी पढ़ाओगे, मतलब यार ये क्या हुआ? आप जाके बोलते हैं हिंदू अलग हो जाओ, उनकी तजलील करके उनके बच्चों को, उनके मियों को, मतलब जो हस्बैंड थे, उनके जो बच्चे थे, उनके सामने उनका कत्लेआम करो यार। सही बात है। ये इतना मतलब वहशी अमल था, और जिसका रिस्पांस जो इंडिया ने दिया है, प्रिसाइज, बोलता हूँ एग्जैक्ट दिया है किन मारो एक हिसाब से, बिल्कुल और प्रिसाइज इनको भी मार पड़ी है, इनको भी मार पड़ी है एक हिसाब से। सही बात है। जो हमारे यहाँ टेररिस्ट हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो, या कई दूसरे टेररिस्ट जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, उनको तो हम टेररिस्ट कहते नहीं है। और जो लोग अपनी राइट्स के लिए आवाज उठाते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान से हो, चाहे वो केपीके से हो, या किसी भी दूसरे एरिया से हो पाकिस्तान के, हम उनको टेररिस्ट फौरन ही बता देते हैं। बलूचिस्तान की एक्टिविस्ट मारंग बलूच, जब उन्होंने मिसिंग पर्सन्स का इशू उठाया तो उनको जी अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। उनको 30 डेज के बाद फिर दोबारा 30 डेज के लिए कहा गया। अब उनको कई बार वो इस्लामाबाद भी आ चुकी हैं, इस्लामाबाद में भी उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया और कई बार उन्होंने आवाज उठाने की कोशिश की। तो आरिफ भाई, जो मस्जिदों में जुमे का जो खुतबा होता है, उसमें दुआएं आप देखें क्या होती हैं, यार अल्लाह इस्राइल को तबाह कर दे। यार वहां पे क्या इंसान, और उन्हीं का खाते हैं यहाँ लंदन में, इंडिया में।
छोटे बच्चे नहीं है इसराइल में? क्या माँ पेट से माए नहीं है वहां पे? बूढ़े नहीं है क्या वहां पे? क्या वहां पे मुसलमान नहीं रहते इसराइल में? मतलब गाजा में नहीं रहते? आपके अपना वेस्ट अपना क्या वेस्ट बैंक में नहीं रहते? और कितना मतलब आप इतना जब नफरत सिखाओगे पढ़ाओगे, और ये हाफिज सईद जैसे अपना ये जो दहशतगर्द हैं, इनको जब आप रखोगे, मसूद अजहर जैसे वैश्यों को पालोगे अल्लाह और रसूल के नाम पे, तो उसामा जैसे लोगों को पालोगे, तो लोग तो कहेंगे आपको। सही बात है। फ्रांस को क्यों नहीं, दूसरे मुल्कों को क्यों नहीं बोलते? सही बात है। बांग्लादेश को क्यों नहीं बोल? आप देखो बांग्लादेश का क्या हाल कर दिया बेचारों ने। आप देखो बांग्लादेश में किस वहशत का उन्होंने वो किया। ये बिल्कुल एक तरह से पाकिस्तान उसी तरफ जा रहा है जिधर 71 में गया था। साफ बात है, यहाँ से मैं बैठ के बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से, यकीनन बहुत से लोग अभी मुझे बुरा भला भी कहेंगे, और ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि भारत से भी मुझे बहुत से लोग अब बुरा भला कहेंगे कि ये क्या बात कर रही है। लेकिन बात सारी ये कि उस वक्त भी हमें अक्ल नहीं आई थी। 71 में भी अगर हमने उस वक्त जो बांग्लादेश के लोग थे उनको उनका राइट दे दिया होता, उस हिसाब से उनके साथ काम किया होता, उनको उनके सही राइट्स जो इसकी वो डिमांड कर रहे थे और जो उनका हक बनता था अगर उन्हें दिया होता, तो शायद आज हमें बांग्लादेश को अलग से ना देखना पड़ता।